सामने हरम भी है उस साइड पे ना, ये दूसरी साइड है, यहाँ से भी पूरे शहर नज़र आते हैं। ये देखिए मैं आपको पूरा मक्का का व्यू भी दिखाता हूँ क्योंकि मगरिब का टाइम हो चुका है, मगरिब की नमाज़ यहाँ से पड़ी है। ये देखो यहाँ पे देखो माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो अब आज मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पे तन्हाई में बैठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत किया करते थे और वहाँ पर कुरान मजीद की पहली आयत नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। पहली 5 आयत जो नाज़िल हुई थी, आज वो जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और आप गैस करें कि वो कौन सी जगह हो सकती है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। और यहाँ पे अभी मैं वेट कर रहा हूँ लिफ्ट का, जैसे ही आती है और फिर हम उसके निकलते हैं उस तरफ, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ शाम के सुबह टाइम भी जा सकते हैं, लेकिन मैं शाम के टाइम भी जा रहा हूँ क्योंकि शाम के टाइम गर्मी थोड़ी कम होती है और 1.5 घंटा 2 घंटे ऊपर जाने के भी लग जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। होटल से नीचे जाएंगे तो यहाँ से पहले हम पकड़ेंगे कैब, आगे जाके पता करते हैं ये कैब्स वगैरह यहाँ पे हैं। तो अभी किसी ना किसी से पूछ लेते हैं कि गारे हीरा का वो क्या लेंगे। गारे हीरा की तरफ निकल चुके हैं, कैब मिल गई थी यहाँ से ना, होटल के सामने से कैब मिली है। तो अभी गारे हीरा की तरफ हम जा रहे हैं और मेरे साथ जो है भाई वो भी पाकिस्तान से ही हैं, कैब वाले जो हैं। ये जो गाड़ियाँ हैं ना, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं रियाज, मदीना और दूसरी साइड्स पे ना, ये एरिया है इनका ना यहाँ पे। तो अभी जिस जगह से हम गुजर रहे हैं ना, बावजीर बाज़ार है, तो जिसने सस्ती शॉपिंग करनी हो तो वो यहाँ से कर सकता है। आगे हम आने वाले हैं, यहाँ से ये रोड उसका जा रहा है सारा। आगे जाके अभी हम दिखाते हैं आपको। जो पीछे जगह मैंने आपको दिखाई है उसको तैबिया कहते हैं और तैबिया से हर साइड की गाड़ियाँ निकलती हैं, मतलब कि आपने मदयाद तमाम हर साइड पे जाना हो। ये है बाज़ार, इस साइड पे ये बाज़ार जा रहा है, यहाँ से आपको सस्ती चीज़ें मिलती हैं। यानी कि ओवरऑल मार्केट से जब हरम के पास जो मार्केट है थोड़ी सी महंगी है, इस साइड पे जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे ये सारी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। इस साइड पे काफ़ी बाज़ार है। देख भी तरीका है, देख भाई तरीका है मैंने दी। चलो और नंबर के साथ चढ़ी ना दफरती होंगी, ये कौन है? मैं कुछ जी गलत समझा, मुश्किल नहीं पेंड होना सुना। बहुत बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं यार। यहाँ पे ये देखिए, मैंने कंस्ट्रक्शन जो अच्छी बिल्डिंग्स है ना उनकी बहुत खूबसूरत वे में कंस्ट्रक्शन उनकी की हुई है ना, डेकोरेशन ये वो, कलर ग्रेडिंग बहुत प्यारी है। कलर ग्रेडिंग जो यहाँ पे यूज़ करते हैं डेफिनेटली, तो यही है जो 2030 का विजन जो सऊदी अरेबिया का चल रहा है ना, वो बाहर गेट्स भी बनाने हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन पीछे हो रही थी और इसको बड़ा करना चाह रहे हैं एरियाज़ को, ताकि अपना बिजनेस बढ़ा सकें यहाँ पे ना। तो ये देखो मजबूरी यार, मेन चीज़ यही है। ये जो अभी आपको सामने पहाड़ दिखा रहा हूँ ना, एक्चुअली अरबी में ना पहाड़ को जबल कहते हैं। तो अक्सर मैंने ब्लॉग्स में जबल नूर, जबल रहमत और ये वर्ड यूज़ किए हुए हैं। ये जो सामने अभी टनल से बाहर हम निकलेंगे ना तो आपको दिखाता हूँ, वो है जबल नूर, जिस यहाँ पे गारे हीरा एक्चुअली है।
यहाँ पर चढ़कर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर जाकर इबादत किया करते थे। ये देखो कि तन्हाई में बैठ कर वहाँ पर, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी ना, वो उनके लिए हरम से मक्का के करीब, क्योंकि उनका घर था वहाँ पे, वहाँ से यहाँ पे खाना लाती थी। तो देख लें एक कितनी कुर्बानियाँ दी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की खातिर। और ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये थे कि ये पहाड़ है, जिसको हम जबल नूर कहते हैं, और आगे इसी की टॉप पे जाके गारे हीरा भी है। छोड़ दे। ये पूरा पहाड़ इधर से घूम के जा रही है, देखो इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे ऊपर आके ना वो है गारे हीरा है। अभी हम नीचे जा रहे हैं और नीचे से होकर ना वहाँ पे पॉइंट पे जाएंगे, जहाँ से फिर चढ़ के ऊपर गारे हीरा की तरफ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और ये जो ये आप पॉइंट देख रहे हैं, ये है इसके नीचे कुरान लाइब्रेरी भी है, और फिर यहाँ से पॉइंट निकलेगा जो कि जबल नूर की तरफ हमें लेकर जाता है, गारे हीरा की तरफ ना। तो अभी उतर के ये यू टर्न है, वो लेके हम वहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो उसके बाद कुरान की लाइब्रेरी भी आपको दिखाता हूँ, और फिर हम फर्दर ऊपर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। और हिम्मत वाला काम है यहाँ पे। आई थिंक सो कि 2 किलोमीटर का है डिस्टेंस जो ऊपर जाना है, 2 घंटे लग जाते हैं जो मैंने सुना है। लेकिन क्योंकि मैं, आपको पता है ऑलरेडी व्लॉग्स में रत्ती गली लेक का हमने तकरीबन वो 6 किलोमीटर का था डिस्टेंस, जो कि हमने पहाड़ डायरेक्ट पहाड़ वो चढ़े थे, उससे ये ईजी है क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो इंशाल्लाह इतनी बड़ी टेंशन नहीं होगी। यहाँ से तो यहाँ से इंट्रेंस है बेसिकली। आगे कुरान लाइब्रेरी भी है, यहाँ पे पूरा मॉल टाइप बना हुआ है ना, ये देखें, ये है इस पोजीशन पे भी है और इस पोजीशन पे भी है ना। यहाँ पे कुरान लाइब्रेरी भी है एक, तो वो भी चलो देखते हैं आगे जाके किस पोजीशन पे है, वो भी आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। विजिटर सेंटर यहाँ पे बना हुआ है, बाकी चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ पे पूरा मॉल टाइप है ना, क्योंकि यहाँ से लोग फिर ऊपर जाते हैं। तो अभी हम भी उसी साइड पे चलते हैं। ये हीरा कलेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये रास्ता जा रहा है, तो आगे की तरफ हम जाते हैं इंशाल्लाह। लाइब्रेरी आई थिंक सो द होली कुरान म्यूज़ियम उस साइड पे है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो दूसरी साइड पे यहाँ से जाते हैं। आई थिंक सो कि वहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो कि लिखा हुआ है द होली कुरान म्यूज़ियम। शायद पुराने जो आज से हज़ारों साल पहले कुरान हो, शायद वो पड़े हों वहाँ पे। तो अभी जाके देखते हैं ना किस तरह का म्यूज़ियम है, और फिर इंशाल्लाह ऊपर जाते हैं। वो भी टाइम लग जाना है काफ़ी, बट पहले म्यूज़ियम देखते हैं। यहाँ पे ये देखो होली कुरान म्यूज़ियम, तो इसमें अभी जाकर देखेंगे क्या चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है आई थिंक सो कि जो हज़ारों साल पहले ओल्ड कुरान पढ़े शायद वो हो शायद, लेकिन अभी उनकी पता करते हैं कि शायद टिकट भी है या क्या है। गुड हो गया जी। तो यहाँ पे ना कुरान लाइब्रेरी की ना एक टिकट है, वो टिकट लेना पड़ता है, बट अभी क्योंकि टाइम नहीं है तो पहले हम गारे हीरा से होके आते हैं और फिर वापस आके ना यहाँ पे हम फिर टिकट लेकर, क्योंकि लाइन में थोड़ा सा आई थिंक सो लगना पड़ेगा क्योंकि उसकी टिकट लेने के लिए भी, तो वहाँ से वापस आके फिर हम यहाँ पे आके ना टिकट ले लेंगे और फिर आगे की तरफ हम चले जाएंगे इंशाल्लाह। ये भी है, ये एरिया देखो, ये देखो काफ़ी एरिया, ये देखो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये बनाई हुई हैं चीज़ें इस साइड पे भी। तो आगे की तरफ हम जाते हैं इंशाल्लाह, वो जाके देख कर आते हैं। अच्छा, जो एंट्री पॉइंट है ना वो यहाँ से है, ये देखें वहाँ तक आवाम गई हुई है और एंट्री पॉइंट ये है। आई थिंक जा भी इधर से रहें और आप भी इधर ही रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए जाया करते थे। उस टाइम तो ये सीढ़ियाँ नहीं थी, सीधा पहाड़ चढ़कर। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनको खाना देने के लिए
डेली हरम शरीफ से यहाँ पे आते थे और उनको खाना देते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर यहाँ पर अल्लाह की इबादत किया करते थे ना बेसिकली। तो ये जो है ये थोड़ा सा ऊपर आके फिर एक पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, बैठ सकते हो, देन यू मूव अगेन। क्योंकि डिस्टेंस लंबा है तो हर जगह थोड़ा थोड़ा आप जब बैठते हो तो डेफिनेटली वो हेल्प आउट करता है कि आप आगे की तरफ मूव कर सको। ये देखो दिस वन इज यहाँ पे है ये कुरान लाइब्रेरी और सारा कुछ ना। फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा ना, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा ऐसा कंटिन्यू रखेंगे। टाइम लगता है कहते हैं ना, तकरीबन 1-2 घंटा कहते हैं लग जाता है, और आराम आराम से चलते रहेंगे तो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे ना। मगरिब हो जानी वहाँ तक मुझे जो लग रहा है, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम दिखा देता हूँ आपको। टाइम हो रहा है 5 बजने में अभी 3 मिनट पड़े हैं। हम 6 बजे भी अगर वहाँ पर पहुँच जाते हैं फिर भी ठीक है। 1 घंटा आई थिंक सो 1 घंटा लगेगा यार, क्योंकि वे जो है ना वो बहुत इजी है। यहाँ से जो नज़र आ रहा है ये देखिए, और जब आप इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो तो दुरूद शरीफ पढ़ते जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। पहाड़ भी ये खुश्क पहाड़ है। अच्छा ये तो एक इस तरह का रास्ता है ना, बाकायदा बनाया हुआ है। अगर वैसे पहाड़ चढ़ना चाहो तो ये देखो ये वाला पहाड़ इस पोजीशन पे, ये पहाड़ चढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। ये देखो फुल पथरीले पहाड़ हैं तो डेफिनेटली मुश्किल है। अच्छा जैसे भी आप जैसे गारा हीरा की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक शॉप भी है जहाँ से आप खाने की कोई भी चीज़ ले सकते हो। तो ये एरिया है सारा, तो वहाँ से आप कोई भी चीज़, मैं आपको चीज़ें भी दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये देखें, ये खाने की कोई भी चीज़ यहाँ से लेकर फिर आप आगे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे ये स्टॉल लगे हुए हैं, ये चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आप पकड़ लें साथ। तो मैंने भी ले लिया जूस का पैकेट और कुछ खाने के लिए ले लिया था यहाँ पे ना। तो फिर आप मूव करें, क्योंकि आप जब लास्ट पे पहुँचेंगे तो एनर्जी लो हो जाता है थोड़ा सा। तो आप वो चीज़ें जो आपने ली होती हैं या पहले से भी लेकर आ सकते हैं, तो वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है यहाँ पे विजिटर सेंटर के लिए। यहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं, ले रहे हैं बेसिकली। ये भी एक अच्छा वो है। अब ये देखें यहाँ से पैदल जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी भी आ रही है, शायद ये प्रोटोकॉल की गाड़ी होगी, आई थिंक सो। बट ज़्यादातर लोग पैदल जाते हैं सुकून से। तो ये सीढ़ियाँ भी हैं। अब 2 तरीके हैं, एक तो या तो आप सीढ़ियाँ यूज़ कर सकते हैं या इस रोड को यूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। जैसा कि एज इट ये जैसे रोड है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और इस पोजीशन पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे सीढ़ी है। ये देखें, ये सीढ़ी है, वहाँ तक लास्ट तक ये जाती है। आई थिंक सो 1 आवर तो लग जाना है। 1 आवर में तो 100 आराम से लगेगा, लेकिन आराम से चलते हैं। अगर आप तेज़ दौड़ेंगे तो डेफिनेटली आपका सांस फूलेगा, तो उसमें इशू होगा। जो ऑलरेडी हाइकिंग करते हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं हाइकिंग करता हूँ ऑलरेडी, तो मेरे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है यहाँ पे। क्योंकि जब भी हमने नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान का विज़िट किया था तो हाइकिंग की थी डेफिनेटली वहाँ पे। ये देखें, ओह माशाल्लाह, दिस चेक दिस वन, बहुत औसम है। यहाँ पे हवा है, चल रही है ठंडी थोड़ी सी उसके लिए आराम से चलते रहो तो डेफिनेटली कोई मुश्किल नहीं होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जब ये चढ़ाई चढ़ें तो दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं,
क्योंकि हमारे प्यारे महबूब वहाँ जाके बैठते थे और आलम तन्हाई में अल्लाह से बातें करते थे। सुबहान अल्लाह। और यहाँ पर कुरान मजीद की पहली 5 आयत नाज़िल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। अल्लाह सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। मैंने अपने होटल वालों को कहा था कि यार मैं तो आज जा रहा हूँ और हर हाल में मैंने जाना ही जाना है। शुक्रिया कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। ये देखो काफ़ी सफ़र हमने किया, इतना सफ़र हो चुका है। उतरना इजी होगा, जाना मुश्किल होगा। डेफिनेटली उतरना इजी होता है। वो देखें यहाँ से सीढ़ियाँ ये जा रही हैं, ये लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये देखो ना, ये देखो शरीफ पढ़ते जाएं और ऊपर की तरफ से आते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। सय्यदना मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व सल्लम। तो आगे एक पॉइंट आने वाला है, यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। वहाँ पे आगे खड़े होकर बहुत लंबा सफ़र कर लिया है, काफ़ी सारा। एक पहाड़ तो हमने सर कर लिया है, क्योंकि ये है तकरीबन एक पूरा पहाड़ी सिलसिला है, 4-5 पहाड़ इकट्ठे हैं। बहुत बड़ा है जबल नूर जो है ना, बहुत बड़ी लेंथ है इसकी। तो डेफिनेटली उसके ऊपर ज़िग ज़ैग वे में ना ऊपर रास्ता बनाया हुआ है। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट बनाए हुए हैं जहाँ पे बंदा खड़ के थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर ऊपर की तरफ जाए। ये देखो लोग यहाँ से डायरेक्ट भी जा रहे हैं, लेकिन ये रिस्क नहीं लेना। वो कहते हैं जो गारे हीरा से डायरेक्ट काबा शरीफ जो है ना, वो गारे हीरा से पहले दिखता था। अब तो यहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई हैं तो दिखता हो, लेकिन वहाँ से काबा जो है ना वो डायरेक्ट नज़र आता था। यहाँ से अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो सारा ये जगह सही है। इधर मक्का की पॉपुलेशन प्लाजे और सामने हरम भी है उस साइड पे ना, और मगरिब भी होने वाली है। आई थिंक सो के वापसी भी। अच्छा आपको इस पोजीशन से दिखाता हूँ। ये देखें, ये बहुत ऊंचाई अभी बाकी है, क्योंकि बीच में ऐसे ऐसे चलता रहूँगा। मुझे किसी ने बताया था कि रात के टाइम आओ, तो इसका रात के टाइम यहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक ये रास्ता है, इस पोजीशन से लोग जाते हैं ऐसे स्ट्रेट, और एक ये सीढ़ियों वाला है। तो ये रास्ता तो इजी है ये वाला यार, लेकिन आई थिंक सो वो जाने नहीं दे रहे, इस वजह से। दैट विल बी इजी, बट क्योंकि रात हो जानी है तो इस वजह से शायद यहाँ से रेस्क्यू करना भी मुश्किल है। यहाँ से तो रेस्क्यू को कहते हैं कर ले, यहाँ से इधर से रेस्क्यू हो सकते हैं, बट वहाँ पे रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट्स व्हाई दे स्टॉप, दे से नो डोंट डू दैट। की बात भी सही है, यहाँ से जगह है ना, उधर तो हर पॉइंट पे है भाई। जो लोग यहाँ ऊपर से गए हैं, अगर गिर जाए तो फिर क्या होगा। ये भी इजी है यार, सीढ़ियों से आराम आराम से चढ़ते रहो। यहाँ तक जाना है हमने। डेफिनेटली सफ़र लंबा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें तो हो जाता है। स्लो स्लो चलते रहो। यहाँ से देखो व्यू,
ये है जबल नूर। इससे आगे है ये पॉपुलेशन एरिया एंड बिजनेस एरिया। इस साइड पे भी एक सिटी है, ये देखो ये जो सामने नजर आ रहा है, यहाँ पे ये एक सिटी है। यहाँ पे अब एक और पॉइंट है, यहाँ पे फिर आप थोड़ा सा स्टे कर सकते हैं। ऑलरेडी जो हमने स्टे किया था वो उस पोजीशन पे किया था, अब ये एक नई पोजीशन है ना, ये पोजीशन है। स्टे करके फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से आपको दिखाऊँ, ये देखो माशाल्लाह। अब यहाँ से स्टे करो, फिर ये चढ़ के इधर आओ, यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता हो, फिर अब ऊपर जाएंगे। एक नेक्स्ट पॉइंट आगे ऊपर है, तो वहाँ पे फिर हम थोड़ा सा 1-2 मिनट का स्टे करेंगे। तो इस तरीके से आप ऐसा ऐसा चलते हैं। बारिशें आती हैं ना, पानी कैसे आते हैं वहाँ से, ये देखो सूरज गुरूब होने वाला है। डेफिनेटली मगरिब की नमाज टॉप पे ऊपर ही पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये इजी है यार, यहाँ से सीढ़ियों के थ्रू जाना भी इजी है, लेकिन यहाँ पे रिस्की है उस साइड पे, क्योंकि जो लोग हाइकिंग नहीं करते उनके लिए डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा। यहाँ पे अब पानी पी के फिर आगे जाते हैं। बहुत ठंडी है यार, यहाँ पे बड़ी ठंडी हवा चल रही है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर आगे की तरफ जाते हैं। बादल बड़े उस साइड में यहाँ पे जाए नमाज वगैरह बिछाई हुई है इस पोजीशन पे, ये देखें। और ताकि अगर नमाज का टाइम होता है ना, यहाँ पे अदा कर सकते हैं आप। बाकी जहाँ पे अजान आ जाए वहाँ भी अदा कर सकते हैं। ऊपर फिक्स बना हुआ है सारा, ये देखो। तो काफ़ी डिस्टेंस हम तय करके आए हैं। आई थिंक सो कि ये होगी मेरे ख्याल में यार 5-6 हज़ार चढ़ाई तो होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। हमने तकरीबन 3-4 हज़ार तो कर ली होगी। ये इस साइड पे भी है, उस साइड पे मैं आपको, उस साइड पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ उस साइड पे क्या चीज़ है। अच्छा, इसका जो डिस्टेंस है ना बॉटम टू टॉप 642 मीटर है इसका डिस्टेंस ना। तो इस साइड पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड से आपको काफ़ी सिटीज़ नज़र आ रहे हैं। ये भी एक सिटी एरिया है, और उसके पार यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी है, ये देखें यहाँ पे भी है, इस पोजीशन पे भी है, उस पोजीशन पे भी है। तो डेफिनेटली हम ऐसा ऐसा ऊपर जाते हैं, काफ़ी डिस्टेंस तय कर लिए। ये देखें यहाँ पे हमाम ऐसे जा रही है ज़िगज़ैग वे में, ये देखो ये हमाम फिर ऊपर जाते हैं अभी, क्योंकि टाइम 5:35 है। नमाज जो है वो 6 बजे होती है, तो तब तक हम ऊपर भी पहुंच जाएंगे ना, फिर ऊपर ही नमाज़ पढ़ लेंगे, या फिर ऊपर से आके फिर यहाँ पे नीचे नमाज़ पढ़ लेंगे, या फिर वहाँ से भी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना, वहाँ जो टॉप है इस गारे हीरा जिसे हम कह रहे हैं, तो वहाँ से काबा शरीफ दिखता था उस टाइम। अब तो काफ़ी बिल्डिंग्स आ गई हैं, तो अब मेरे नहीं ख्याल कि वहाँ से दिखेगा। ये देखो ब्यूटीफुल प्लेसेस यार। ये थोड़ा सा इजी बना दिया, रास्ता बना हो ना, तो ऊपर जाना थोड़ा इजी हो जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आई थिंक सो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई थी तो दोबारा स्लो हो जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, बस तकरीबन करीब ही आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ज़्यादा
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई इस तरह की ना, यहाँ पे चढ़ना इजी है। सी हियर डिस्टेंस कर रही है, ये चेक करो यहाँ से यार, ये ऐसी अभी एक साइड सिटी नज़र आ रहा है आपको, ये बैक साइड यहाँ पे है, और एक साइड ये है, ये साइड देखो, यहाँ से ये पूरा शहर है, ये नज़र आ रहे हैं यहाँ पे देखो। फिर एक ये सिटी नज़र आ रहा है, ये देखो, और फिर आगे पीछे बैक की तरफ ये नज़र आ रहा है, ये देखें। और अभी टॉप पे जाते हैं, टॉप से हरम शरीफ भी उस टाइम नज़र आता था जब बिल्डिंग नहीं थी। तो डेफिनेटली प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह बैठ के अल्लाह का जिक्र करते थे, तन्हाई में बैठ के, यहाँ से पूरा मक्का शरीफ नज़र आता था। और शायद अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस पूरी सरज़मीन को इस्लाम में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और जहाँ पे और जब उनको वही भी मिले कि आप नबी बन गए हैं, अब ये सारा कुछ ये देखें, यहाँ पे आ चुके हैं। अभी ऊपर जाना है, यहाँ से अभी ऊपर जाना है। काफ़ी एरिया है यहाँ पे खाने की चीज़ें भी मिल जाती हैं, दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये पहाड़ है, अभी हमने ऊपर जाना है काफ़ी ज़्यादा। ये दूसरी साइड है, यहाँ से भी पूरे शहर नज़र आते हैं, ये देखिए, यहाँ से भी आपको पूरे शहर नज़र आते हैं, ये देखें, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आपको सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये देखते हैं इस साइड पर, अब हम आगे उस साइड पे जाते हैं, टॉप है, थोड़ा सा रह गया। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, ये जगह देखिए, यहाँ से पूरा मक्का इस साइड से भी नज़र आ रहा है, और पीछे भी मक्का पूरा नज़र आता था। अब यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, ये जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, आगे की तरफ उस जगह है सही थोड़ी सी जगह, उधर मैं पहुँचता हूँ, उधर जाकर नमाज़ पढ़ लेता हूँ। वो जगह है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको पूरा मक्का का व्यू भी दिखाता हूँ, क्योंकि मगरिब का टाइम हो चुका है, मगरिब की नमाज़ यहाँ से पढ़ी है। फिर हम अभी नीचे जाएंगे और यहाँ पे गार है, वहाँ पे भी पढ़ लेंगे, और ऐसे ऐसे नीचे भी जाते हैं। और उससे पहले आपको इस बेस पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो, माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि अभी इस केव की तरफ जा रहे हैं। मगरिब की नमाज़ बाद जमात अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है और ये रात का इस साइड का आपको व्यू दिखाता हूँ। ये चेक करें यार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यहाँ पे सीढ़ियाँ जो है ना वो एहतियात से उतरना पड़ेंगी यार, क्योंकि रात का टाइम है और यहाँ पे स्लिप भी हो सकता है बंदा। यहाँ से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे हमें जाना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जाओ तुम जाओ, वो आगे का मेरा खड़ा है। लेडीज वो उस तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह नफल अदा कर लिए हैं। बहुत ये वो जगह है जहाँ से अभी मैं आया हूँ। यहाँ से ना नीचे से जाके उस पोजीशन पे गया हूँ। ये पत्थर है, यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 नफल पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। अब यहाँ से उतरना है यार, क्योंकि ये रास्ता नहीं है, ये ऊपर से है रास्ता। अब आराम से यहाँ से उतरना पड़ेगा। इशा की नमाज़ का टाइम होने वाला है 7 बजकर कितना मिनट टाइम हो गया, 7:10 हो गया। इशा की नमाज़ का टाइम भी होने वाला है, तो यहीं पे कहीं पे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अज़ान टाइम यहाँ पे इस टाइम अज़ान हो रही है। यहाँ पे देखिए माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इस टाइम यहाँ पे इशा की अज़ानें आ रही हैं। टाइम हो रहा है आई थिंक सो 7:34। आज की जो रात है वो शब मेराज की रात है, और शब मेराज की रात अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस गार हीरा पे हूँ, और ये है पूरा मक्का। अब शब मेराज का वाक़या क्या था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। शब मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में सो रहे थे,
और उस टाइम आपकी जो पैगम्बरी को हैं वो 12 साल गुजर चुके थे। आपकी जो उम्र थी वो 52 साल थी। जबरील अमीन आपके पास हाजिर हुए और आप नीम अभी बेदारी की हालत में नहीं, नीम खफ्ता हालत में थे, यानी कि जैसे कि बिल्कुल जागा हुआ बंदा नहीं होता। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमज़म के कुएं के पास ले गए, आपका दिल निकाला, उसको धोया, उसमें हलम, बुर्दबारी, ईमान और यकीन की दौलत उसमें डाल दी और फिर उसको बंद कर दिया। उसके बाद आपको एक सवारी पेश की गई जिसका रंग सफ़ेद और उसका जो कद था वो खच्चर से थोड़ा छोटा था और वो बर्क़ की रफ्तार से चलता था। इस वजह से उसका नेम, जो जानवर का नेम था, उसको बुराक कहा गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम शरीफ से, हरम काबा से बैतुल मक़दिस की तरफ सफ़र किया। अब इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 जगह पर गए। सबसे पहले जबरील अमीन, जबरील अलैहिस्सलाम आपको लेकर गए मदीना मुनव्वरा में, वहाँ पे आपने नमाज अदा की और आपको बताया गया कि यहाँ पर आप हिजरत करके आएंगे। और दूसरी मंजिल तूर पर सीना की थी, जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला हम कलाम हुए। और तीसरी मंजिल बैतुल लहम की थी, जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और जो चौथी मंजिल थी वो बैतुल मुक़द्दस थी। तो ये था शब मिराज का वाक़या, जो कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने आज आपको सारी चीज़ें बता दी, लेकिन डिटेल में मज़ीद भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर। ये सामने काबा शरीफ है, सही है ना, ये देखिए यहाँ पे। तो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में आकर यहाँ पर बैठते थे और अल्लाह के हुज़ूर कुर्बत से दुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम जो हालात थे पूरे मक्का में कुफ़ार होते थे। अभी टाइम हो चुका है, तकरीबन 10 बज चुके हैं। मैं तकरीबन 5 बजे वहाँ से आया था, तो अभी वापस जाते हैं। ये पूरा मक्का शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो ये है सारी मक्का की ये वाली साइड, यहाँ पे है द्वारे ख़िलाफ़। यहाँ पे हमने अभी नफल जहाँ पे मैंने अदा किए हैं, तो वो दिन टाइम सिटी के पिछली साइड पे दिखाई दी। तो अभी वहाँ पे मैं यहाँ से उतरूँगा। ये रास्ते हैं, ये देखें, ये पहाड़ है, ये सारे यहाँ से उतरना है हमने और जाना है नीचे की तरफ। तो इंशाअल्लाह होप सो अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान के साथ ले जाए और सब लोगों को ले जाए जो यहाँ पे आते हैं। तो है थोड़ा सा वर्क आउट करना पड़ता है, लेकिन जो ऑलरेडी हाइकिंग करते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है। जो न्यू लोग हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो फिर उनके लिए ईजी हो जाएगा। सो अभी मैं चलता हूँ, अपना आपको बैक साइड दिखाता हूँ इस पहाड़ की। ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये सारी इस साइड पे, इस साइड पे ये फ्रंट साइड है सारी, और इसके बैक साइड पे भी सिटीज़ हैं। तो ये वो जगह है जहाँ से पूरा मक्का दिखाई देता है, तकरीबन 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर। अच्छा, मैं आपको बता रहा था ना वो फ्रंट साइड था, तो ये बैक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये सिटीज़ शो होते हैं जो इस साइड पे हैं। ये देखें, ये बेसिकली आप कह सकते हैं छोटे छोटे जो सिटी होते हैं एक शहर, बड़े शहर के अंदर। ये है तो ओवरऑल मक्का, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे जो बाज़ार या कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर आप यहाँ से देखें तो ये देखें, यहाँ से ये नज़र आते हैं सारे, पूरा मक्का यहाँ से नज़र आता है, यही है। और इसी तरीके से दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे भी है, तो वो एरिया भी है। यहाँ पे कुछ ले भी सकते हैं आप, यानी खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे। ये दिखाता हूँ आपको इस साइड पे, थोड़ा सा आगे मुझे जाना है। ये देखें सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं
आपको इस पॉइंट पे ये देखें, इस साइड पे भी सिटी है, एक आगे भी है। तो एक आई थिंक सो कि इधर से जाना पड़ेगा। यस, दिस वे वी शुड नीड टू गो डाउन, फ्रॉम दिस वे वी शुड नीड टू गो डाउन। ओह ये सिटी इस साइड पे है, ये जो मैं आपको दिखा, उसके साइड पे दूसरी साइड पे भी है ये एरिया। ये देखें इस पोजीशन पे, ये दूसरी साइड पे भी है। ये देखें, ये बैक साइड है, वो फ्रंट साइड थी जहाँ पे हरम भी है, हरम भी नज़र आता है, क्लॉक टावर नज़र आ रहा होता है, वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे जाता हूँ। क्यों? अच्छा, इस पहाड़ जबल नूर क्यों कहते हैं? एक्चुअली जबल नूर इस वजह से कहते हैं कि अगर आप रात को किसी और पहाड़ पे चढ़ रहे हों या उतर रहे हों तो बिल्कुल अंधेरा होता है, वहाँ पे कोई इस तरह का आपके लिए इजी नहीं होता उस पहाड़ पे चढ़ना और उतरना। बस जबल नूर, यहाँ पे नूर होता है, यहाँ पे देखना सारे पत्थर वाज़े तौर पर दिख रहे होते हैं। जब हम मूव कर रहे होते हैं हमें सारे पत्थर वाज़े दिख रहे हैं, यही रीज़न है जिससे जबल नूर भी कहा जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से भी जबल नूर कहा जाता है, क्योंकि हमारे नूर यहाँ पर आए बैठे। और ये देखें इस एरिया तकरीबन हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस कर ली है। तो नाइट टाइम जो लोग ऊपर जा रहे हैं ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, उनके लिए बहुत मुश्किल है ऊपर जाना। तो कुछ लोगों के लिए मुश्किल है, कुछ लोग जो जॉगिंग वगैरह करते रहते हैं उनके लिए तो ईजी है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। ये देखें यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। इस टाइम रात के हो रहे हैं रात के 10 बजे ये व्यू है। मैं जा रहा हूँ नीचे और बाकी लोग जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि इस टाइम भी काफ़ी लोग आते हैं ना। तो अभी हाफ डिस्टेंस कर लिया है और हाफ से ज़्यादा कर लिया है डेफिनेटली। तो अभी बस थोड़ा सा रह गया है। तो क्योंकि उतरते वक्त भी आप थोड़ा सा अपने लेग्स पे वेट दे रहे होते हैं, तो आपको वेट करना चाहिए 5 मिनट 3 मिनट को आपको इंतज़ार करना चाहिए। देन फील रिलैक्स हेयर, आप फिर से आप रिलैक्स हो जाते हैं। फाइनली टॉप से बॉटम पे आ गए हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस पड़ा है, बस यूँ समझ लें यहाँ से स्टार्ट होता है ना, क्योंकि तो सही रहा हूँ मैं, तो मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ ड्यू टू ऑलरेडी एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑलरेडी जो 2-3 बार एक्सपीरियंस किए हैं हाइकिंग के, तो मुझे मसला नहीं हुआ कुछ भी। थोड़ा बहुत लिटिल बिट ओनली इन 5% थकावट हुई है, अदरवाइज़ मुझे ऐसे फील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा थका देने वाला। और ये आई एम रिलैक्स्ड। ये कहाँ पे लोग हैं? वो टॉप पे, बिल्कुल यहाँ पे इस पोजीशन पे। ये देखें इस टाइम रात के 11 बज रहे हैं और मैं यहाँ से नीचे आ रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे रिसालत मिलने से पहले भी जाया करते थे ना। और उसके बाद इस माउंटेन की जो शेप है ना, वो कैमल की जो हॉम्प होती है, जिसे हम घुमट कहते हैं ना, एक्चुअली इस आम लफ्ज़ में डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट नेम होता है, तो वो उस तरह की शेप है। अगर आप गौर से देखेंगे ना, ये ऊँट की जिस तरह से हैम्प होती है, तो वैसे ही शेप है इसकी ना। ये देखें, ये जैसे दो घुमट वाला ऊँट होता है ना, ये दरमियान वाली जगह, एक पीछे एक आगे। अगर यहाँ से देखें, ये देखें, इसको थोड़ा सा अगर मैं क्लोज़ कर दूँ तो ये देखें, ये जैसे ऊँट की हाम्प होती है ना, वैसे ही इसकी है जगह। ये देखें, ये देखो, ये ऐसे लगता है जैसे ऊँट नहीं होता, ऊँट के 2 घुमट वाले जो ऊँट आपने देखा है अक्सर, उस तरह का ये दिख रहा है। ये देखो, तो इसकी ये हिस्ट्री है। तो ये हिस्ट्री है, सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ। तो अभी यहाँ से आप कुछ खा भी सकते हैं, यहाँ पे बैठने की जगह है, ये देखें ये है। फिर यहाँ पे मार्केट है पूरी, एक बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे ना, तो वहाँ से कुछ भी ऑर्डर करके खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ इस साइड पे है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। और अभी हम देखते हैं, अगर म्यूज़ियम ओपन है तो म्यूज़ियम में जाते हैं। तो यहाँ पे 30 रियाल का टिकट है जो मैंने परचेज़ किया है यहाँ से। तो अभी हम म्यूज़ियम जाते हैं, तो वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि कौन सा
म्यूज़ियम किस प्लेस पे है वो देखा तो है। वो कहते हैं कि जो चीज़ें हैं वहाँ पे एक्चुअली ओल्ड कुरान है मेरे ख्याल में। तो अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है